श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो अर्हन्तणं नमो सिद्धणं नमो ऐर्यणं नमो वज्रणं नमो लोहिषपशाहुणं। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्व परकट छद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम श्री औषाय नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम होम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखंडान कुरु परमुद्राम छिन छिन्दे परमंत्रान भिन्न भिन्दे छ होम फट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पुरराजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक सृष्टि सा परिवार झूमरीतलया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी सा परिवार, रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, राजकुमारी देवी, पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद शांति देवी, महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा सा परिवार एवं कोलकाता निवासी श्री दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार
एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जैन, समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्श जैन समस्त परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री पदमजी सेठी, मंजू सेठी, विशाल, नमिता, अतिशय जैन सा परिवार एवं जयपुर निवासी मनोज जैन, रिंकी जैन के सुपुत्र आर्यन जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एवं डीमापुर भीलवाड़ा राजस्थान निवासी श्री सुगनचंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार समस्त झांझरी सपरिवार एवं तमाड़ निवासी श्री भागचंद जी, तरुण कुमार जी, दिलीप कुमार जी, अंकित, प्रदीप, पूरब जैन सा परिवार एवं रांची निवासी लामिया वाले श्री महावीर जी, मनीष कुमार जी, काला सा परिवार, शांति धारा कर्ता, इटखोरी भद्दलपुर निवासी सुनील कुमार जी जैन समस्त परिवार, शकल दिगंबर जैन समाज, देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तो, सिंहस्तो, ज्योस्तो, नित्यमारोग्यमस्तो, सर्वेषां तुष्टिरस्तो, पुष्टिरस्तो, समृद्धिरस्तो, कल्याणमस्तो, सुखमस्तो, अभिवृद्धिरस्तो, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तो, श्री सद्रम वाले वर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तो, ओम ब्रीम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो, लोक कल्याण भवतो, संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीमष्ट प्रात्यार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामि स्वाहा। ओम ह्रीमष्ट प्रात्यार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढुरियामि स्वाहा। प्यारे परिगुप्तात्माओं, परमपिता शीतलनाथ भगवान की शीतल छत्र छाया में विराजमान होकर के अपने मनोभाव को आनंदित करने के लिए, वैवाहिक सुख को पाने के लिए, उन्नति के द्वार को खोलने के लिए 33 नंबर भक्तांबर काव्य की आराधना करते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति वयसां ततिर्वा। पुष्प वृष्टि प्रात्याहार में कौन कौन से पुष्प मंदार जाति के, सुंदर जाति के, नमेरु जाति के और पारिजात संतानक आदि कुसुमोत्कर रुद्धा, वृष्टि हो रही है वर्षा की तरह। उद्धा मतलब ऊपर की ओर से, आकाश मार्ग से। कैसा लग रहा है उस वृष्टि के साथ? गंधोद बिंदु, जो बिंदु गिर रही है, उसकी बूंदें गिर रही हैं, वो उसकी बूंदें भी कैसी हैं? सुगंधित हो रही है। शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ मंद मरुत प्रपाता, और मंद मंद हवाएं चल रही हो, हल्की सी फुहार हो रही हो, पुष्प की वृष्टि हो रही हो, उस समय दिव्या दिवा पतति वैशाम ततिर्वा, यह दिव्य पुष्प दिवा पतति वैशाम ततिर्वा, पुष्प की वृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है पंक्तियों के रूप में, पंक्तिबद्ध होकर के ऐसा महसूस हो रहा है। वैसा मतलब जैसे पक्षियों की कतार आकाश मार्ग से नीचे की ओर एक साथ उतर रही है। कई जगह लिखा है वचसाम, वचनों की पंक्तियां आकाश मार्ग से नीचे की ओर निकल उतर रही हों, लेकिन यहाँ पर वचसाम की जगह यदि वैसाम बोला जाए तो पक्षियों की कतार भी होती है, वचनों की तो कतार दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर हमें बोलना है वैसाम ततिर्वा, ये वचनों की पंक्तियां, हे प्रभु ये पक्षियों की पंक्तियां आकाश मार्ग से आपकी शोभा बढ़ा रही हैं। देखिए भगवान के समोषण की महिमा देखिए, इतने सारे सुंदर सुंदर पुष्प आकाश मार्ग से नीचे की ओर बरसा दिए जाते हैं। क्योंकि हम लोग परमात्मा की पूजन करते समय जब पुष्प समर्पित करते हैं तो क्या बोलते हैं?
काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। काम बाण को विध्वंस करने के लिए, क्योंकि यही काम में फंसाता है, संसार में फंसाता है, संसार में ही उलझाता है। जब वैवाहिक कार्य होते हैं, वैवाहिक कार्य में पति के लड़के के हाथ में और लड़की के हाथ में फूल की माला होती है, लड़का लड़की को पहनाता है, लड़की लड़के को पहनाती है। बस ये दोनों फूलों की माला पहनते ही दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं, अर्थात अब सांसारिक काम चक्र में उनका जीवन बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जिस प्रकार से एक भ्रमर कमल पत्र के पंखुड़ी के अंदर आ जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि सूर्य अस्त हो चुका है और वह उस कमल पंखुड़ी के अंदर फंस करके मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हम सभी संसार के इस राग रंगलियों में फंस करके, इस सुगंधी में फंस करके अपने आत्मा की अंदर की अनुभूति को भूल जाते हैं। तो यहाँ आचार्य पतंजलि कहना चाहते हैं कि जो संसार को बसाना चाहते हैं वह अपने जीवन में इस 33 नंबर काव्य की आराधना करें। जो उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी 33 नंबर का काव्य है। पुष्पों को रख करके, अगर आपके पास इस प्रकार के पुष्प नहीं मिलते हों तो अपन गुलाब के पुष्प रख करके या फिर मोंगरा की पुष्प रख करके, अनेक प्रकार के जो पुष्प होते हैं, रात रानी के पुष्प रख करके इस 33 नंबर काव्य की 33 बार साधना करें, 33 बार ध्यान करें, 33 बार चिंतन करें। इसी प्रकार की भावना भाएं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आकाश मार्ग से देव सभी पुष्प की वृष्टि करते हैं, सुगंधित होती है, आनंदित होती है, प्रसन्नचित्त करने वाली होती है, और चारों दिशाओं में इस प्रकार की भावना होती है जैसे आकाश मार्ग से पक्षियों की पंक्तियां नीचे की ओर उतर रही हों। हे प्रभु, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी आनंदित हो सके। और आप देख रहे हैं कि शीतलनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो कल्प वृक्ष का चिन्ह है। वृक्ष होते हैं, वृक्षों में सबसे पहले फल नहीं आते हैं, वृक्षों में सबसे पहले फूल आते हैं। और फूल को देखने के बाद पता चलता है कि अब इस प्रकार का फल आने वाला है। जब फूल फूलते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तभी जाकर के वह फल आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। तो परमात्मा की भक्ति करने के पहले हम लोगों ने पूजन में जो अर्घ समर्पित किया है, काम बाण विध्वंसनाय, जब हम काम रूपी शत्रुओं का विध्वंस कर देते हैं तभी जाकर के यह फल बनता है। मोक्ष रूपी फल प्राप्ति के लिए भावना भाकर के हम भगवान के चरणों में यह फल समर्पित करते हैं। आज यह जो काव्य है इसकी साधना करें आप लोग। 33 नंबर काव्य का एक मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सईपत्ताणं ह्रौं ह्रौं नमः। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, वैवाहिक कार्य संपन्न हो। पश्चिम दिशा में आपको पैर करके सोना है। सोने वाले कमरे में आपको गुलाब का फूल रखना है। जिन पति पत्नी में हमेशा विवाद रहते हो वह 2 गुलाब के फूल अपने शयन कक्ष में रखें। और जो बेड होता है वो बेड अखंड हो, उसमें यदि विश्राम करते हैं पूर्व दिशा में पैर करके, उत्तर दिशा में पैर करके, उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय होता है, उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो 33 नंबर काव्य आपके जीवन के लिए सुखकारी हो, यही भावना है आप सभी के लिए। बहुत इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे